प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, हम आत्मा से ऐसा कौन सा पर्दा हटाएं जिससे हमको वो निर्मल दिखाई दे सकती है। तो देखिए भाइयों और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। मेरे पास कुछ समय अब थोड़ा वैसा चल रहा है, तो मैं एक्स्ट्रा टाइम पर सुबह नेम टेम करने से पहले वीडियो बनाता हूँ। समय मिल नहीं पा रहा है। तो देखिए, एक ही बात है कि आत्मा को हम किस प्रकार निर्बल बना सकते हैं या उसको हम देख सकते हैं, तो इसके ऊपर पर्दा होते हैं। तो वो पर्दा जब तक नहीं हटाएंगे, जब तक हम आत्मा को नहीं देख सकते। जैसे मान के चलिए, जल में आपने देखा होगा बुदबुदे हो जाते हैं या उसमें काई लग जाती है, तो वो हम जल को नहीं देख सकते उनकी वजह से, गंदगी की वजह से। इसी प्रकार से आत्मा के ऊपर भी आवरण होता है, एक ले होता है, जिसको हम मान के चलिए कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये इस प्रकार के ये 5 हैं। तो इनसे ये जो है ढकी हुई होती है। जब इनको हम पर्दा को हटा देंगे, इस सैलाब को हटा देंगे, तो शुद्ध जैसे जल हमें प्राप्त होता है काई हटाने पर, ऐसे ही शुद्ध आत्मा का स्वरूप दिखाई देता है। इसी प्रकार इन 5 कोशों को पार करके ही उस शुद्ध एक रस स्वयं प्रकाश नित्य आनंद स्वरूप आत्मा का ज्ञान होता है। उसी ज्ञान के बाद मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है। और ये जब तक प्राप्त नहीं हो सकते हैं, मैंने आपको बार बार वीडियो में बताया है कि जो मेरा विषय होता है ये वेदांत का विषय है। इसमें स्टोरी या कहानी नहीं है। इसमें बिल्कुल आपके लिए क्या परोसा जा रहा है, तत्व परोसा जा रहा है। यानी पूरे ग्रंथों का जो सार है वो आपके सामने रखा जा रहा है। इसीलिए जो वेदांत में रुचि रखते हैं या परमात्मा को सत्य से जानना चाहते हैं या जिनकी बुद्धि तीव्र होती है, उनका ही मन इसमें लग सकता है, वो ही इसको सुन सकता है और वो ही इस शक्ति को धारण कर सकता है। तो इसीलिए वीडियो को देखने वाले की संख्या बहुत ना के बराबर होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें मन नहीं लगता है। और मेरी आदत यह है कि जनता के सामने झूठ को नहीं परोसा जाए, लाग लपेट करके कोई चीज़ इनके सामने पेश नहीं की जाए जिससे हम भ्रमित हों और दूसरा कोई मनुष्य भ्रमित हो। इसीलिए हमारा उद्देश्य तो एक ही है कि सत्य को उजागर किया जाए, सत्य को परोसा जाए। अब भाई किसी के सामने अमृत रख दो, वो पीना ना पीना उसके बस की बात है। तो जो अमर होना चाहता है, जो मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, यदि मान के चलिए आपने साल या 6 महीना सत्य का आचरण प्राप्त कर लिया और यदि आपने मेहनत करके आत्म साक्षात्कार कर लिया, और ये ज़्यादा नहीं 108 दिन के अंदर ही हो जाता है यदि आपकी तीव्र लगन हुई। गायत्री के रूप में तो आपको साक्षात्कार 10 साल से पहले नहीं होगा, लेकिन यदि आप राम कृष्ण हनुमान इनका यदि साक्षात्कार प्रकाश रूप में करना चाहते हैं तो हो जाता है 108 दिन के अंदर में। लेकिन एक दैत्य में साक्षात्कार होता है, वो नहीं माना जाएगा, वो प्रकाश वाला माना जाएगा। तो ये भी जो है 108 दिन के अंदर हो जाता है। आपकी भावना होनी चाहिए, आपका चित्त चंचल नहीं होना चाहिए। यदि आपने मेहनत करके इसको प्राप्त कर लिया, यानी जैसे आपने राम को इष्ट बनाया या हनुमान को बनाया और आपने प्रकाश के रूप में आपने अर्थ लगा दिया कि मैं भगवान राम, मैं आपको शुद्ध रूप में देखना चाहता हूँ, तो वो आपके सामने प्रकाश रूप में आएंगे। तो यदि आपने उस प्रकार का साक्षात्कार कर लिया तो आपके पास परमात्मा की एक टू कॉपी आपके पास है। और फिर आप मान के चलिए आपने साल या 2 साल साधना करी और फिर आप साधन से गिर गए, इतनी साधना आप नहीं कर पा रहे हो, तो फिर भी मैं ये गारंटी देता हूँ आपका जन्म थोड़ा शेष रह गया है। 10वीं साल की आपकी आयु मिलेगी वहाँ अगले जन्म में, ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो फिर वहाँ आप महान काम करके मुक्ति को प्राप्त करोगे और महान लेखक बनोगे, महान ग्रंथकर्ता बनोगे और दुनिया के लिए उपदेश करोगे
ये आपके लिए शेष रह जाता है। बाकी की सारी प्रक्रियाएं पूरी इसी साक्षात्कार वाले जीवन में ही पूरी हो जाती हैं। तो इसीलिए एक बार आदमी को ज़रूर मेहनत करनी चाहिए। यदि आप मेहनत नहीं करोगे तो इससे हमेशा के लिए वंचित ही रहोगे। इसीलिए साल 2 साल तो हर मनुष्य को, हर स्त्री को, हर मानव को कोशिश करनी चाहिए कि मैं साक्षात्कार करूं और चित्तवृत्ति निरोध करूं और इच्छाओं से रहित हूँ। बढ़िया साधना करनी चाहिए साल 2 साल तीव्र। और ये नहीं होना चाहिए आगे पीछे कुछ मत देखिए। जो गुरु ने मंत्र दे दिया है या आपका जिस पर विश्वास है उसे अधाधुम दिन और रात खाते पीते डुलते बस उसके पीछे पड़ जाइए। और यदि आप इस प्रकार साधना करोगे तो ये निश्चित है आत्म साक्षात्कार हो जाएगा और फिर आप मुक्ति की लाइन में लग जाओगे। सीधी सी बात है। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।